अगर कोई आपको 1 लाख की चीज़ 70,000 में दे दे तो थोड़ा टाइम पर 30,000 का मुनाफा। शेयर बाजार में भी एक ऐसी चीज़ है, सब पी के पीछे पड़े रहते हैं पर पीबी को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पीबी क्या होता है, जिसको प्राइस टू बुक भी बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ये मेरा फेवरेट क्यों है और इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ टू मेक मनी, और इसके डेंजर्स क्या हैं और हमें उनको कैसे हैंडल करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से देखना। दिस कैन चेंज योर लाइफ इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। शुरू करते हैं। पीबी समझने के लिए हमें बुक वैल्यू को समझना होगा। अगर मैं एक कंपनी होता से यश लिमिटेड, मेरे पास घर है, गाड़ी है, लैपटॉप है, कुछ एफडीज हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, ये सब मेरे एसेट्स हैं और मेरी इन सब एसेट्स की वैल्यू मिलाकर है 10 करोड़ रुपए। और मैंने अपने दोस्त से 50 लाख उधार ले रखा है, 1.5 करोड़ मेरे को लोन चुकाना है। तो मेरे एसेट्स 10 करोड़ हैं पर मेरी लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1.5 करोड़ प्लस 50 लाख, 2 करोड़। तो नेट कितना हुआ, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट कितने हैं, 10 करोड़, लाइबिलिटी कितनी है, 2 करोड़। तो टोटल मेरे जो एसेट्स हुए, जो मेरी बुक वैल्यू हुई मेरी कंपनी की यश लिमिटेड की, वो हुई 8 करोड़ रुपए। अब पीबी क्या है, यश लिमिटेड के पास 8 करोड़ के एसेट्स है। अब मानो हम उसके 1 लाख हिस्से कर लेते हैं, इसी को तो शेयर्स बोलते हैं, तो वो हो गया 800 रुपए पर शेयर। 800 रुपए पर शेयर क्या हो गया, उसकी बुक वैल्यू। पर अगर आपको ये शेयर 600 में मिल जाए, 700 में मिल जाए, तो ये तो फायदे का सौदा हो जाएगा ना। पर शेयर बाजार में ऐसी चीज़ें काम नहीं करती यूजुअली। अब एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, मार्केट वैल्यू। बाजार में सब मानते हैं यश लिमिटेड अच्छा बिजनेस करता है, ये 8 करोड़ को 5 साल में 40 करोड़ कर देगा, ये मार्केट का यकीन है। क्योंकि जैसे वो 1 करोड़ को 8 करोड़ पर लाया, लोगों का एक भरोसा बनता है। तो लोगों का अभी भरोसा है कि वो 8 को 40 करोड़ कर देगा 5 साल में। उसने भी ये कहा है कि ऐसे ऐसे करेगा, ये इन्वेस्टमेंट्स करेगा, ये रिटर्न आएगा। तो उसका भी ये मानना है कि ये 8 करोड़ 40 करोड़ हो जाएंगे 5 साल में। कुछ लोगों को लगता है कि इसके चांस ज़्यादा हैं, किसी को लगता है इसके चांस कम हैं। तो मार्केट इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। अब सीधा सीधा तो ऐसे कोई बैट लेने नहीं देगा कि 800 के आप सीधे ही कर लोगे 4,000 रुपये, तो वो तो अनफेयर हो जाएगा। तो मार्केट इसका भाव लगाएगा, वो आज ही इसको 16 करोड़ का कर देगा, मतलब 1600 पर शेयर। बुक वैल्यू कितनी होगी, 2 की, क्योंकि 800 रुपये बुक वैल्यू थी, उसका 2 गुना 1600 रुपये। ये किस लिए क्या, क्योंकि मार्केट को लगता है कि ये शेयर 8 से 40 करोड़ की बुक वैल्यू का हो जाएगा अगले 5 साल में। तो जो हम शेयर्स देखते हैं बाज़ार में ट्रेड होते हैं कि शेयर बाज़ार गिर रहा है, बढ़ रहा है, रिलायंस का शेयर आज 1500 हो गया, आज 1300 हो गया, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। उसकी बुक वैल्यू तो स्टेडीली और थोड़ी स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। अब मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपको ये शेयर जितना 800 के पास मिलेगा उतना आपका डर कम होगा, क्योंकि उस कंपनी के पास 8 करोड़ के तो एसेट्स ही हैं। आपने जितना 800 के पास शेयर लिया उतना आपका रिस्क कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कल को अगर उस कंपनी में कुछ हो जाता है, वो नहीं कमा पाती है, तो उसके बाद 800 रुपये हैं आपको देने को, क्योंकि वो अपना घर बेचेगा, अपनी गाड़ी बेचेगा, अपने लैपटॉप्स बेचेगा, पर आपको वो 8 करोड़ रुपये दे सकता है। अब ये कुछ सिचुएशंस में होता है, जैसे कि ब्रॉड मार्केट क्रैश करके, जैसे ईरान यूएस की वॉर हो रही है तो पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है, या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, कोई रूल्स पॉलिसीज़ आ जाएं जिस कारण शेयर बुक वैल्यू के पास आ जाएं। तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़, जैसे वॉर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये चीज़ जो है इस कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगी 40 करोड़ हिट करने में, और ये बुक वैल्यू के पास मिल रहा है, तो हमें उस शेयर को लेना चाहिए। मतलब मैं उस शेयर को लेता हूँ ताकि मैं उसको उसके एसेट्स के जितना पास हो पाए उतना ले पाऊँ। अगर एक बिज़नेस धंधा कर रहा है, अगर वो 10 करोड़ के पास उसके पास सोना रखा है और बाकी वो बिज़नेस भी कर रहा है, तो उससे वो कमाएगा भी, तो मैं उसको 10 करोड़ देने को रेडी हूँ अगर, तो मेरे को उसका सोना भी मिल रहा है कि मेरे को कल को अगर ये लॉस करता है या फिर नहीं कर पाता है, तो मेरे पास 10 करोड़ का सोना तो है। लॉस करता है तो वो 10 करोड़ में से जाएगा, बट इन केस वो प्रॉफिट कम करता है तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद 10 करोड़ का सोना है जिस पे मेरा हक हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि आपने बुक वैल्यू के बहुत पास ले लिया, अब आपको रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब रिस्क की बात हो चुकी, तो अब पैसे बनाने की बात करते हैं। पैसा कैसे बनता है, पीबी एक्सपेंशन से। पीबी एक्सपैंड
करने का बेसिक मतलब यही है कि पीबी रेशियो का बढ़ना। अगर एक शेयर 1 की पीबी पे ट्रेड कर रहा है और उसका रेट 800 रुपये है, अब वो 2 पर हो जाए तो पीबी 2 हो गई और शेयर प्राइस हो गया 1600। तो इसको बेसिक पीबी एक्सपेंशन बोलते हैं। किन किन केसेस में होता है? से 2, 4 या 5 कंपनीज़ हैं, 5 कंपनी सिमिलर प्रॉफिट जनरेट करती है, सिमिलर उनकी मार्केट कैप है, सिमिलर उनका रेवेन्यू है, ठीक है। अब वो 5 कंपनी ट्रेड करती हैं 3 की बुक वैल्यू के आसपास, मतलब 100 रुपये के अगर उनके पास एसेट्स हैं तो वो 300 रुपये पर ट्रेड करती हैं। हाँ, बहुत कॉमन है मार्केट में, ऐसा होता है। अब मानो उन 5 में से एक कंपनी में ऐसे होता है, एबीसी लिमिटेड में ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉई एक घपला कर देता है 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो वो कंपनी के प्रॉफिट में से चला जाता है उस साल, तो और अगले महीने जो है वो सब ठीक हो जाता है नॉर्मली, थोड़ा रेपुटेशन हिट आता है, पर 1-2 महीने बाद लोग यूजुअली भूल जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये एक एम्प्लॉई ने कराया है, बाकी कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मार्केट को जब डर लगता है ना, वो शेयर बुक वैल्यू पे आ जाता है, 300 से 100 रुपये के आसपास आता है, बल्कि जो बाकी हैं वो 300 रुपये पे ही चल रहे हैं। अब हमारा ये थीसिस है कि यार ये चीज़ जो है वो अगले क्वार्टर में 6 महीने या 1 साल में ठीक हो जाएगी। तो 1 साल बाद क्या होगा, जहाँ पे वो सिमिलर इंडस्ट्री है, एक ही तरीके के लोग काम कर रहे हो, 5 कंपनीज़, तो ये कंपनी भी 3 की बुक वैल्यू पे ट्रेड करनी चाहिए। और आज मुझे ये 100 रुपये में मिल रही है, पर रिस्क क्या है, इसके अंदर कोई और घपला ना हो जाए, या ये घपला हुआ है, पर मैं इसको यहाँ पे 100 रुपये में ख़रीद लूँगा और मैं इसको रख लूँगा जब तक कि ये कंपनी अपने सिस्टम्स को ठीक करती है। कि जब तक ये ठीक करेगी तब तक ये स्टॉक 2.5-3 के आसपास की बुक वैल्यू पे आ जाएगा, इंडस्ट्री एवरेज के आसपास आ जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ आई विल मेक मनी बाय पीबी एक्सपेंशन। इस स्ट्रैटेजी के बहुत सारे डेंजर्स भी हैं, जैसे कि कोई कंपनी गलत रिपोर्ट कर सकती है, उसके बाद एसेट्स कितने। बड़ी कंपनीज में ऐसा यूजुअली नहीं होता, से रिलायंस है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन सब में ये सब नहीं होता है, छोटी कंपनीज में बहुत कॉमन है। तो आई यूजुअली ट्रेड इन मिड कैप और लार्ज कैप। दूसरा डर ये है कि कंपनी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे लॉसेस करेगी फ्यूचर में, तो वो लॉसेस बुक वैल्यू से ही आएंगे, मुनाफा खाएगा और उसके बाद बुक वैल्यू का हिस्सा खाता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। तो अगर कंपनी कल को हमें प्रॉफिट ही नहीं करके देगी और अगर वो नुकसान करती रहेगी तो बुक वैल्यू से ही आएगा, तो इवेंचुअली आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। बाकी दिस वीडियो इज़ नॉट एन एडवाइस, मैं जो करता हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको खुद से पढ़ना है इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लाइफ चेंजिंग टॉपिक है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो तो। पीबी रेशियो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, पी के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, पी बहुत ज़्यादा एक फेक क्रिएट हो सकता है मार्केट में, और इसके बारे में अगर आप एक वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।